नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन गरीबुत्थान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हमें सबसे ज़्यादा किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आए दिन बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटती रहती है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसी भी घटनाएं घटती है जिससे आप टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं घटती है जो आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत करके चला जाता है। तो यह सब होने का कारण यह है कि आप प्राथमिकता किसे देते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। कुछ कहेंगे कि मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। सब लोगों की सोच अलग अलग होती है और कहीं ना कहीं यह सही भी है। उसके जीवन में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, इसलिए वह उसे प्राथमिकता देता है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि इस प्राथमिकता से आपका लक्ष्य जुड़ा हो? बिल्कुल नहीं, यह जरूरी नहीं होता। प्राथमिकता यानी कि अगर वो आपको चाहता है, वो आपके बारे में सोचता है, तो वो सिर्फ आपके लिए सोच रहा है, ना कि आपके लक्ष्य के लिए। आपके लक्ष्य के लिए सिर्फ आपको सोचना होगा। यानी कि मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य बस यही है कि प्राथमिकता सबसे पहले आपको खुद की देनी होगी। आपको खुद को प्राथमिकता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में जानते हैं। लोग बस उतना ही जानते हैं जितना आप लोगों को अपने बारे में बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान, जीवन में सबसे ज़्यादा इंसान अगर किसी से बातें करता है तो वह खुद से करता है। दूसरे से सवाल करने से पहले वह अपने आप से बहुत सारी सवालें करता है। दूसरे से बात करने के बाद वह खुद अपने आप से बात करके उसके बारे में निरीक्षण करता है। तो प्राथमिकता सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि जो इंसान जिसे सबसे अच्छे से नहीं समझ सकता उसे प्राथमिकता आखिर दे कैसे सकता है। आप अपनी बाहरी आदतों को दूसरों पर दिखाते हैं। दूसरे उन आदतों के कारण आपको प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आप अंदर से क्या हो, आप सोचते क्या हो, आप बनना क्या चाहते हो, यह सिर्फ आपको पता होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि और चीजों और रिश्तेदारों या फिर किसी भी रिश्तों को आप महत्व ना दें या प्राथमिकता ना दें। बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपसे एक जुड़ाव होता है, आपसे उनका। उस जुड़ाव के कारण आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। जब आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, उस समय यह लोग, आपके दोस्त, आपका प्यार, आपके माता पिता, यह उस दिन आपके काम आते हैं। लेकिन जो 24 घंटे आपका काम आता है वह स्वयं आप हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने आप को महत्व दीजिए। आज की दुनिया में लोग से ज्यादा दूसरों को महत्व देते हैं। वह खुद की फीलिंग्स छुपा के पहले लोगों की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बात को बहुत ही इजीली कह देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, या फिर कुछ भी बात जो बेधड़का वो कह देते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, आगे वाला क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी सवाल करने से पहले उसके अंदर एक झिझक होती है कि अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो शायद उसे पसंद ना आए, या शायद उन्हें यह बात खराब लगे, या शायद वो हमसे बात करना ही छोड़ दे। इस शायद के चक्कर में वह कई सारे सवाल अपने अंदर वह दबा देते हैं, और जिसके कारण वो अपने आत्मबल को कमजोर कर लेते हैं। तो जो भी आपके माइंड में चले या जो भी आप करना चाहते हो
उसे आप रियल में उसे आपको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को आप में, अगर आप अच्छा गाते हो, लोगों को अगर वह पसंद आया, आपको गाना पसंद है, मैं यही कहूँगी कि हॉबीज़ और आपका जो ड्रीम होता है यह दोनों अलग होता है। लोगों को आप अपने हॉबीज़ को दिखाते हो, जैसे कि गाना गाने का शौक बहुत से लोगों का होता है, वह गाना गाना पसंद करता है। कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, और उसी के तहत वो आपको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप गाना गाओ, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आप गाना गा के एक अच्छे सिंगर बन सकते हो, एक अच्छे स्टेज पे पहुंच सकते हो। लेकिन वह आपका ड्रीम नहीं होता, और ये बात आपको सिर्फ पता होती है, उसे नहीं, क्योंकि उसे आपने अपने हॉबीज को दिखाया, ना कि अपने ड्रीम को। ड्रीम आपके अंदर पनपती है, और उसी ड्रीम और उसी लक्ष्य को लेकर आपको आगे तक चलना होता है। अपने आप को सबसे ज्यादा आप समझ सकते हैं तो सबसे ज्यादा आपको अपने आप को सम्मान देने की जरूरत है। दूसरे तब तक आपको नहीं समझ सकते हैं जब तक आप खुद को नहीं समझ सकते। तो सर्वप्रथम अपने आप को आप सबसे ज्यादा स्थान दें, अपने आप को आप समझें कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपको सबसे ज्यादा खुद को प्राथमिकता देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरों को समझते समझते आप खुद को समझना भूल जाते हो। दूसरों की फीलिंग्स को समझने के चक्कर में आप अपने फीलिंग्स को दबा लेते हो। आपके अंदर जो रियल टैलेंट होता है, आपके अंदर जो शक्ति होती है, वह कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि आप प्राथमिकता दूसरों को ज्यादा दे रहे हो। प्राथमिकता का मतलब यह नहीं होता है कि आप सेल्फिश हो जाओ। प्राथमिकता बस आपको देनी है ताकि आप उस जगह पे पहुंच सको जहां आप पहुंचना चाहते हो। खुद से आप हजारों बातें करते हो और आपको पता होता है कि मुझे क्या बनना है। आपको पता होता है कि लोग जिस टैलेंट की बात कर रहे हैं वह केवल मेरा एक हॉबी है, वह केवल मेरा एक शौक है जो मैं दुनिया के सामने दिखा रहा हूँ। लेकिन जो अंदर, मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो मेरे अंदर जो शक्ति है, वह केवल मुझे ही पता है। तो जब आपको अपने बारे में इतनी अच्छे से पता है तो फिर आप क्यों दुनियावी बातों में उलझे हुए हो? इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। हर रिश्ते बहुत जरूरी है लाइफ में। सबसे पहले आप खुद से खुद का रिश्ता मजबूत करें। शुरुआत आप खुद से करें। आप हमेशा सुनते आए होंगे कि आप किसी भी बदलाव की योजना करते हो तो सबसे पहले आपको बदलाव खुद से शुरू करनी होती है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते तब तक आप दुनिया में बदलाव नहीं देख सकते। तो आपको सबसे पहले खुद को महत्व देना है, खुद के बारे में समझना है, खुद को प्राथमिकता देना है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।